साया का हिसाब भाग 3 गहराई का बुलावा। डरावना संस्करण। बरसों गुजर गए थे। अर्जुन और मोहन अब बूढ़े हो चुके थे, पर जब भी हवा उत्तर से बहती झोपड़ी की दीवारें हिलने लगती, जैसे कोई भीतर से दस्तक दे रहा हो। गांव वाले कहते इन दोनों पर अब भी जंगल का असर है। रात में इनके आंगन में ठंडी हवा नहीं, कोई साया आता है। एक रात अर्जुन ने सपना देखा, वही लाल आंखें, लेकिन अब खरगोश नहीं, एक इंसान जिसका चेहरा उसी का था। वह बोला, जो नीचे दबाया था वो अब ऊपर आना चाहता है। सुबह जब अर्जुन उठा, मोहन गायब था। फर्श पर मिट्टी में गीले पंजों के निशान थे, जो सीधे जंगल की दिशा में जा रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उन निशानों का पीछा किया। रास्ता उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराने कुएं तक ले गया। वही कुआं जिसे गांव में लोग अथाह गड्ढा कहते थे, क्योंकि उसमें झांकने वाला कभी लौटकर कभी नहीं आया। कुएं से ठंडी हवा निकल रही थी। अचानक किसी ने अर्जुन का नाम पुकारा, अर्जुन नीचे देख। उसने नीचे झांका। कुएं के अंधेरे पानी में मोहन का चेहरा झिलमिलाया, पर उस चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें लाल। तूने रोशनी जगाई थी। मोहन की आवाज गूंजी। अब उसका साया यहां पल रहा है। अर्जुन ने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जमीन में धंसने लगे। कुएं के चारों ओर की मिट्टी धीरे धीरे सांस ले रही थी, जैसे धरती खुद जिंदा हो। हवा में एक भारी स्वर गूंजा, कर्म का हिसाब जल में भी उतर सकता है और साया हर बार ऊपर लौट आता है। अर्जुन चीखता हुआ गिरा और कुआं शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने कुएं के पास सिर्फ एक टूटी माला और राख के धब्बे पाए। रात को जब चांद पूरा होता है, उस कुएं के पानी में दो परछाइयां तैरती दिखती हैं, एक इंसान की और एक खरगोश की। कहते हैं अगर कोई बहुत देर तक देखे तो तीसरी परछाई भी दिखती है, जो तुम्हारी होती है। अंतिम वाक्य। कहते हैं वो कुआं अब भी सांस लेता है, बस इंतजार करता है किसी नए कर्म के गिरने का।